कहानी की शुरुआत रिक रिकर नाम के एक लड़के से होती है जो अपनी स्कूल बस के पीछे पीछे भाग रहा है क्योंकि वो पीछे छूट गया है। कुछ दूर भागने के बाद बस रुकती है तो सबसे पहले जनाब साइड मिरर से टकराते हैं, फिर स्टॉप साइन से और फिर दरवाजे से टकराते हुए अंत में बस पर चढ़ जाते हैं, जहां वो अपनी क्रश जिल जॉनसन को देखता है। मगर जिल उस पर गौर नहीं देती क्योंकि वो उसे जानती तक नहीं है। बस में जब किसी ने रिक को सीट नहीं दी तो उसके दोस्त ट्रे ने उसे अपने साथ बिठाया और कहने लगा कि जिल को देखना बंद कर दे भाई, वो तेरे हाथ नहीं आने वाली। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स विज्ञान की मदद से बनाए हुए अनोखे जानवर देखने एक साइंस फील्ड में जाते हैं, जहां रिक जिल के पीछे पीछे एक पक्षी देखने को जाता है और इसकी एक फोटो क्लिक करता है। लेकिन फ्लैश पड़ने के चलते पक्षी जलकर खाक हो गया। अब कोई इसे देखता इससे पहले रिक ने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आग बुझाई और लात मारकर पक्षी को दूर फेंक दिया। बेचारे की बदकिस्मती से ये सीधे लांस को जा लगा और वो भड़क गया। लांस रिक पर मुक्कों की बारिश शुरू करने ही वाला था कि तभी लांस के अंकल लैंडर्स और इस फील्ड के मालिक उसे रोक देते हैं। लेकिन अंकल जाते ही लांस ने रिक को धक्का दिया और रिक जमीन पर पड़ी पोटी पर गिर गया। बेचारे ने फटाफट इसे साफ करने के लिए एक शीशी उठाई और शर्ट साफ कर ली और पता चला कि उसने जो लिक्विड काम में लिया वो एक तरह का एनिमल अट्रैक्टिंग लिक्विड था, जिसके चलते कई जानवर उस पर चढ़ना शुरू हो गए। इसी बीच एक रेडियो एक्टिव ड्रैगन फ्लाई ने उसे काट लिया। अब रिक की तबीयत खराब हो जाती है और वो थका हारा घर पहुंचता है, जहां उसने अपने अंकल के फिश टैंक में उल्टियां की और सोने चला गया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अंकल लैंडर्स अपनी डीएनए बदलने वाली मशीन कुछ इन्वेस्टर्स को दिखा रहे हैं, जो कि टेस्टिंग के दौरान बुरी तरह से फेल होती है, जिसके चलते एक इन्वेस्टर उस पर हंसने लगता है। लेकिन उसने जैसे ही लैंडर्स को हाथ लगाया तो उसकी पूरी लाइफ लैंडर्स में आ गई। वो मर गया और लैंडर्स और ज्यादा ताकतवर हो गया। इसके बाद लैंडर्स ने पास में खड़े एक और इन्वेस्टर्स की लाइफ अपने अंदर डाल ली। दूसरी तरफ भारी सर लिए रिक होश में आता है और कंप्यूटर पर ड्रैगन फ्लाई बाइट की जानकारी बटोरने लगता है। इसी बीच उसकी नजर कपड़े बदल रही अपनी क्रश यानी जिल पर पड़ती है। ये देख रिक घबरा गया और तुरंत खाना खाने भाग निकला। इसके बाद रिक एक साइंस फेयर में जाता है, जहां स्टूडेंट्स को स्टीफन हॉकिंग से मिलवाया जाता है। इसके बाद रिक की नजर जिल पर पड़ती है। वो प्रपोज के बारे में सोचता हुआ वॉश बेसिन पर जाता है, लेकिन यहाँ उसका हाथ वॉश बेसिन से चिपक गया और जोर आजमाइश के दौरान ये सीधा लांस के सर पर लगा। अब लांस रिक की धुनाई करने लगा और इसी बीच गलती से रिक ने स्टीफन हॉकिंग को धक्का देकर मधुमक्खियों के छत्ते में घुसा दिया। ये देख रिक चुपके से 9-2-11 हो जाता है। आगे चलकर रिक को पता चलता है कि उसका हाथ तो दीवारों पर भी चिपक रहा है। ये देख जनाब ने दीवार चढ़ने की कोशिश शुरू कर दी और सफल भी हो गया। अपनी स्पेशल पावर समझने के दौरान रिक की नजर एक बूढ़ी महिला पर गई जो एक ट्रक के आगे आने ही वाली थी, लेकिन रिक झट से वहां पहुंच गया और उसने धक्का देकर महिला की जान बचा ली। यहाँ ट्रक से टकराने के बावजूद भी रिक का बाल तक बांका नहीं हुआ। इसके बाद आसपास खड़ी भीड़ रिक को अप्रिशिएट करने लगी, क्योंकि जैसे उसने महिला को बचाया वैसा काम तो कोई सुपर हीरो ही कर सकता है। इसके बाद रिक अपने घर चला जाता है, जहां उसका दोस्त ट्रे और अंकल कुछ फर्नीचर सेटिंग कर रहे थे। यहां पहुंचते ही रिक के अंकल गलती से उसकी तरफ नेल गन चला देते हैं, मगर रिक इसे बड़ी ही आसानी से पकड़ लेता है और उन्हें हैरान होते देख कहता है कि ये तो आसान था। अब रिक अंकल से कहता है कि शायद उसे कोई सुपर पावर मिली है, लेकिन वो इससे काफी परेशान है। इसके बाद रिक बालकनी में चला जाता है और अपने पिता की दी हुई रिंग हाथ में लेता है। इसी के साथ एक फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जब रिक छोटा था तब उसके पेरेंट्स को कुछ चोरों ने पकड़ लिया और रिक उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय भी रिक की कोशिश ने फायदे की बजाय उल्टा नुकसान करवाया। फ्लैशबैक खत्म होते ही जिल अपने घर वालों से लड़ती हुई बालकनी में आती है और रिक से कहती है कि वो उसकी कार में ड्राइव पर जाना चाहती है। अब चूंकि रिक के पास तो सिर्फ साइकिल थी, तो जनाब $300 में एक कार की तलाश शुरू करते हैं, मगर 300 में कोई कार नहीं थी। इसी बीच उसे एक लोन कंपनी का एड दिखाई देता है। इसी बीच उसके पास प्रोफेसर एक्स की वीडियो कॉल भी आई, जो कि उसकी सुपर पावर से संबंधित कोई बात कर रहे थे। अगले दिन रिक अपनी आंटी के साथ लोन लेने बैंक जाता है, जहां उसका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि बेचारे के पास कोई वर्किंग बैकग्राउंड नहीं था। वो कुछ रिक्वेस्ट करता इससे पहले बैंक में चोर घुस आए और चोरी करके भाग निकले। चोर भागने के तुरंत बाद रिक को गोली की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत गाड़ी में बैठे अपने अंकल को चेक करने भागता है। गाड़ी के आसपास लगी भीड़ में जब उसने चेक किया तो पाया कि यहाँ तो कोई बंदर का खेल दिखा रहा है। रिक चैन की सांस लेने ही वाला था कि तभी पास ही में उसे अपने अंकल पड़े हुए दिखते हैं। अंकल अभी जिंदा थे, सो उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। इधर दूसरी तरफ लैंडर्स की उम्र तेजी से बढ़ रही थी,
मरने से बचने के लिए उसे अब और लोगों की लाइफ लेने की जरूरत थी। ऐसे में उसने अपनी असिस्टेंट की ही जान ले ली। इधर रिक अपने अंकल को हॉस्पिटल छोड़कर प्रोफेसर एक्स से मिलने जाता है। प्रोफेसर ने उसे अपने पीछे आने को कहा और एक स्पेशल स्कूल में ले गए, जहां उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है जिनमें किसी न किसी प्रकार की सुपर पावर हो। प्रोफेसर अपनी व्हीलचेयर जादू से बदलते हुए उसे स्कूल का टूर करवा ही रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी बीवी उन्हें मिल गई और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। कुछ देर ने उनके बच्चे भी अपनी व्हील चेयर्स पर यहाँ पहुंच गए, जिनकी मदद से प्रोफेसर की बीवी ने उसे उछलकर दूर फेंक दिया। मोहतरमा ने एक थप्पड़ रिक को भी मारा और कहा कि तुम यूं ही कैसे घूम रहे हो, जल्दी से जल्दी अपना कॉस्ट्यूम तैयार करो। इसके बाद रात को रिक अपनी ड्रेस डिजाइन करता है और कई कोशिशों के बाद उसने अपनी एक ड्रेस फाइनल की, जो कुछ ड्रैगन फ्लाई की तरह लग रही थी। इधर लैंडर्स को पता चलता है कि उसे जिंदा रहने के लिए हर रोज जवान लोगों की जान लेनी होगी। अगर वो परमानेंट अमर होना चाहता है तो उसे कई लोगों को एक साथ मारने की जरूरत पड़ने वाली है। लैंडर्स ने तुरंत इसे चोरी करने का प्लान बनाया। दूसरी तरफ रिक को पता चलता है कि उसकी कॉलेज में हंगामा हो रहा है। वो तुरंत कॉलेज पहुंचा तो उसे लैंडर्स दिखाई दिया, जो कि एक भारी भरकम कॉस्ट्यूम में छिपकर लोगों की जाने लिए जा रहा था। रिक ने तुरंत उससे फाइट शुरू की और लैंडर्स को मुंह छिपाकर भागना पड़ा। जिल सुपर हीरो के बारे में सोचते हुए जा ही रही थी कि तभी रिक कपड़े बदलकर फूलों के साथ उसके पास पहुंच गया। रिक ने अपनी सच्चाई उससे नहीं बताई और उससे बातें करने की कोशिश में जुट गया, लेकिन जिल ने उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया और जाने लगी। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसके पीछे कुछ टपोरी पड़ गए और उसे छेड़ने की कोशिश करने लगे। रिक तुरंत अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में यहाँ पहुंचा और सभी लड़कों की धुनाई के बाद जिल से रोमांस करने लगा। दूसरी तरफ लैंडर्स पता करता है कि उसे अमर होने के लिए कितनी लोगों की जान लेनी पड़ेगी। रात को जिल रिक के घर डिनर पार्टी पर आई और उसकी आंटी की खाना बनाने में मदद करने लगी। कुछ देर बाद यहाँ उसका दोस्त लांस और उसके अंकल लैंडर्स भी आए। लैंडर्स रिक से मिलने उसके रूम में जाते हैं। वहीं रिक भी अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में चुपके से रूम में पहुंचता है, लेकिन लैंडर्स को देखकर जनाब कभी छत पर तो कभी उसके पीछे छिपकर अपनी असली पहचान छिपाने की कोशिश करने लगे। काफी ढूंढने के बाद लैंडर्स वापस चला गया। लैंडर्स नीचे पहुंचते ही रिक भी मेन गेट से घर में आता है, ताकि सबको लगे कि वो घर पर नहीं था। इसके बाद सब लोग खाना खाते हैं और तभी लैंडर्स को रिक के हाथ पर एक घाव दिखाई देता है, जो कि उसने सुपर हीरो ड्रैगन फ्लाई को फाइट के दौरान दिया था। वो बातों बातों में उससे इंटेरोगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगता तो वो लांस के साथ रवाना हो जाता है। खाना वाना होने के बाद जब आंटी सो गई तो रिक जिल संग रोमांस करने का प्लान बनाता है। जिल आंटी का पाद सूंघकर मुंह बिगाड़ते हुए रिक को किस करने ही वाली थी कि तभी उनके रंग में भंग डालने और अपना शक मिटाने लैंडर्स अपने असली रूप में यहाँ पहुंच गया। वैसे दोस्तों, कहानी पसंद आ रही है तो आप नीचे मौजूद लाइक बटन भी दबा सकते हैं। हाँ, तो घर में घुसने के बाद लैंडर्स ने एक ही बार में रिक को बेहोश कर दिया और उसकी आंटी की जान चूस कर चला गया। हॉस्पिटल में आंटी को मृत घोषित करने के बाद उसके पति यानी रिक के अंकल को यह सच्चाई बताने से मना किया गया, लेकिन फिर भी किसी डॉक्टर ने उन्हें बता ही दिया। अगले दिन आंटी का फ्यूनरल रखा गया, जहां शोक में डूबे अंकल आंटी के कॉफिन में लेटकर रोने लगते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि ये तो किसी और की बीवी है, उनकी वाली तो अब आई है। अंकल को दूसरी महिला से दूर किया नहीं कि तभी आंटी की बॉडी कॉफिन से फिसलकर सीधे आग में गिर गई और उनका अंतिम संस्कार हो गया। फ्यूनरल के बाद जिल रिक के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब रिक ने उसे खुद से बात न करने की सलाह दी, क्योंकि उससे बात करने वाले सभी लोगों की जान को खतरा है। रिक डिप्रेशन में चला गया और अपनी पहचान छिपाकर महीनों तक घर में बैठा रहा। फिर एक दिन उसके अंकल उसके पास आए और उससे कहने लगे कि तुम्हें अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लैंडर्स यानी आवरग्लास काफी लोगों को मार चुका है और अब तुम्हें उसे रोककर दुनिया को बचाना होगा। अंकल की बातों से मोटिवेट होकर रिक सीधा इवेंट में पहुंचा, जहां लैंडर्स को अवार्ड दिया जा रहा था। बेचारा रिक उसी से पूछने लगा कि हावरग्लास कौन हो सकता है, क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता था कि असली विलियन तो खुद लैंडर्स ही है। लैंडर्स ने होशियारी दिखाते हुए रिक से कहा कि स्टेज पर बैठे दलाई लामा असली आवरग्लास है। ये सुनकर रिक ड्रैगन फ्लाई की कॉस्ट्यूम में सीधे स्टेज पर दलाई लामा के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने दलाई लामा की पिटाई शुरू की तो पूरे इवेंट में भगदड़ मच गई और इसी बीच असली आवरग्लास यानी लैंडर्स अपनी फ्लाइंग चेयर पर बैठा दिखाई देता है। उसने रिक पर सीलिंग का एक टुकड़ा गिरा दिया, लेकिन जब रिक ने इसे उठा लिया तो उसने रिक पर अपनी ब्लेड से वार कर दिया, मगर ब्लेड लगने से पहले जिल बीच में आ गई और उसने रिक को बचा लिया। इधर आवरग्लास छत पर अपना सेटअप करके अमर होने पर काम शुरू करता है। स्टीफन हॉकिंग ने रिक से बताया कि कैसे तुम अब भी जिल की जान बचा सकते हो।
रिक जिल को उठाकर सीधे छत पर पहुंच गया और आवर ग्लास को हाथ लगाकर जिल को लाइफ देने लगा। जिल जिंदा होने के बाद आवर ग्लास ने उन पर एक बम फेंक कर मारा, जिसे रिक ने कैच तो कर लिया, लेकिन ये बेचारे के हाथ पर चिपक गया। बम को उतारने की कोशिश के दौरान ये रिक के नीचे चिपक गया। अब जब बम फटने ही वाला था तो रिक ने आंख बंद करके छलांग लगाई और सीधे आवर ग्लास के ऊपर बैठ गया। बम फटने के बाद हमें पता चलता है कि आवर ग्लास धमाके में मारा गया। वहीं रिक के पास एक स्पेशल आर्मर भी था, जिसके चलते उसका बाल तक बांका नहीं हुआ, लेकिन धमाके के चलते जिल उछलकर नीचे गिरने लगी। अब रिक जिल को बचाने उसके पीछे कूद गया। यहाँ हवा में रिक की रिंग देखकर जिल को पता चलता है कि यह सुपर हीरो कोई और नहीं बल्कि अपना रिक ही है। दोनों ने हवा में किस की और तभी हम रिक की एक और सुपर पावर से रूबरू होते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई के विंग्स थे, जो सिर्फ गिरते समय ही बाहर निकलते हैं। इसके बाद रिक और जिल आसमान की सैर करते हुए घूम रहे थे कि तभी एक हेलीकॉप्टर आया और उन्हें उड़ा ले गया। खैर, सुपर पावर है तो क्या हुआ, पनौती तो पनौती ही रहेगा ना। इसी के साथ कहानी की हो जाती है एंडिंग। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि यह कहानी थी सुपर हीरो मूवी की, जो 2008 के दौरान रिलीज हुई। धन्यवाद।